नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी अगर हम हृदय की रेखा को देखते हैं तो इस तरह से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखेंगे इस हृदय रेखा में इस प्रकार से एक रेखा और दिख रही है जो यहाँ पे विष्णु का तिलक बना रही है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच महाभूत हैं जिनसे आप शरीर बना हुआ है, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, जो आपके शरीर के नवद्वार हैं, जो आपके पंच महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि जो आपके इष्ट देव है वो भगवान विष्णु हैं। ठीक है ना? भगवान नारायण जी स्वयं है और आपको इन्हीं की शरणागति जाना है, ईश्वर से एकाकार करना है। तो जीवन में निश्चित ही जो है समृद्धि होगा, ऐश्वर्य को पाएंगे, सुख को पाएंगे और कहीं ना कहीं जो है इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। दूसरी बात ये बता रहा है कि अभी चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे आप शून्य पे बैठे हुए हो, जीवन काल के 41 ईयर से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आ रहा है और 42वें वर्ष में ये कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी बात ये बता रहा है, यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में खूब सम्मान पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, वर्तमान समय में इष्ट कृपा आपको नहीं मिल पा रही है और उसका कारण भी है। बिल्कुल भी चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, आपको इष्ट कृपा नहीं मिल रही है। और दूसरी बात, आपको यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। देखिएगा, उसका कारण भी है। सीधा उस पे चलते हैं और क्या आपने करना है, क्या फायदा होगा आपको, ये सब कुछ बताते हैं। ये आपकी रिंग फिंगर है, ठीक, सूर्य की उंगली। अब यह कहाँ को झुक रही है? ये झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। ध्यान से देखिएगा, किसकी तरफ? शनि की उंगली की तरफ, क्योंकि ये उंगली शनि से शासित है उंगली है। इसके मूल में जो है भाग्य स्थान निवास करता है, शनि निवास करता है। शनि के 2 अर्थ हैं, शनि शनि चरति, धीरे धीरे चलता है, इसलिए उसको शनि कहते हैं। ठीक है ना? अब ये भाग्य स्थान है इसका और कर्म स्थान है। शनि भाग्य को नहीं मानता, कर्म को मानता है। और हाथ दिखाने का मकसद होता है, हाथ स्पष्ट तरीके से कहता है कि जैसे हम कर्म करते हैं ना, उसी के अनुसार हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसी प्रकार का भाग्य निर्माण हमारे जीवन में होगा, ये शनि कहते हैं। ठीक है ना? अब सूर्य की उंगली अगर शनि की उंगली की तरफ झुकती है तो सूर्य के नैसर्गिक गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं। क्या गुण है? कि यश पाने की इच्छा आपके अंदर स्वाभाविक रूप से होगी, नेम फेम पाने की इच्छा होगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा होगी, अपने कार्यों में फैलाव करने की इच्छा होगी और कहीं ना कहीं जो है क्या होगा कि एक प्रतिष्ठा पाने की इच्छा हो गई, एक जिसको कहते हैं ना अस्थायित्व, इसको पाने की इच्छा कहीं ना कहीं आपके अंदर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली भी झुक रही है। ठीक है ना? अब बृहस्पति की उंगली झुकती है तो क्या होता? इसके 2 कारण हैं। अगर बृहस्पति का पर्वतपुष्ट है तो ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ाती है, व्यक्ति का ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ जाता है, व्यक्ति धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है। अब बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से कमजोर हो, ऊर्जा सही से प्रोवाइड न कर रहा हो और ये इसमें झुकती हो
तो ऐसे में ये बृहस्पति के गुणों को और कम करती है और व्यक्ति को उसका जो है नुकसान झेलना पड़ता है। अब ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें दोनों बराबर है। इस टाइम की बात क्या कर रहा है, धन और यश की भूख है आपको, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय आपका मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं मुख्य विषय पे जो मैंने बताया था। इस उंगली के नीचे सूर्य देव निवास करते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अगर सूर्य मतलब होता है रोशनी देने वाले प्लेनेट, सूर्य हेड ऑफ द फैमिली है, आपको रास्ता दिखाने वाला। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से कटपट अवस्था में है, यहाँ पे देखेंगे तो, और यहाँ पे पूरी तरह से दोष आ गया है सूर्य में, सूर्य बहुत खराब हो गया है आपकी हथेली में। और देखिएगा सूर्य किसी की हथेली में ठीक होता है तो आपकी नेम फेम गुडविल बन जाएगी, और गुडविल के बिना कौन सा जीवन है आपको पता नहीं है। लेकिन देखिएगा सूर्य इस प्रकार से खराब हो जाए तो आप जो मर्जी करते रहें, यदि लोग आपके नाम की इज्जत नहीं करें, नाम का समाज में वजन नहीं होगा तो तरक्की तो भूल ही जाइए। और ऐसे लोगों का सूर्य जो है यश नहीं देता है, नेम फेम नहीं देता है, वो इज्जत नहीं देता है जो होना चाहिए, समाज में वजन नहीं होता है और तरक्की नहीं मिलती है। सूर्य अगर इस प्रकार से खराब होने तो सॉल्यूशन मिलने बंद हो जाते हैं। सूर्य अगर इस प्रकार से खराब होने तो समस्या कोई भी आए आपको उसका समाधान नहीं दिखता है, नहीं हो पाता है। हमेशा आप दाएं बाएं देखेंगे, लोगों के ऊपर डिपेंड रहोगे, कोई मेरे लिए मदद कर ले, कोई मेरे लिए समाधान ढूंढ ले। अपने आप ऐसा व्यक्ति सॉल्यूशन मेकर नहीं बन पाता है, क्योंकि सूर्य जो है खराब है। और सूर्य खराब हो तो क्या हो जाता है, इंसान का शरीर भी न थोड़ा सा उस प्रकार से हो जाता है, तेज नहीं होता है इसके चेहरा में, ये फीका सा रखता है, कॉन्फिडेंस को घटाता है। और जब ऐसा व्यक्ति अपने से अक्षम लोगों को अपने से आगे जाता देखता है ना तो खराब तो लगता है। और ऐसे में मेहनत मर्जी जितना कर ले व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है, और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को तरक्की नहीं मिल पाती है। सूर्य आपका खराब यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब सूर्य के अलावा क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे कौन से ग्रह आपको जो है बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे है बृहस्पति। अब बृहस्पति देखिएगा ये है गुरु, इसमें बहुत अच्छा साइन बन रहा है, देख रहे हैं आप, ये जबरदस्त साइन है। मानी व्यक्ति को अपने कार्य में ऐसी नॉलेज होने वाली है कि व्यक्ति उसकी टीचिंग तक दे सके। ठीक है ना। और ये व्यक्ति को बहुत बड़ी स्थिति में ले जाता है, बहुत बड़ी स्थिति में। लेकिन ये कहाँ की तरफ झुक रहा है, यहाँ पे शनि की तरफ। परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं हैं, दाम्पत्य जीवन का भी जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आ रही हैं। और दूसरी बात, गुरु यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब धन की दिक्कतें बढ़ती हैं। व्यक्ति पूजा पाठ में तो लगा रहता है मगर इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। कई बार ऐसे व्यक्तियों की तरक्की नहीं मिल पाती है, बस व्यक्ति गुजारा करता रहता है, इनकम बढ़ सकती है लेकिन ऐसा इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। गुरु खराब हो तो कहीं ना कहीं सेहत को भी खराब करता है। ठीक है ना। और व्यक्ति के जीवन से ना ये खुशहाली निकाल लेता है, तो यहाँ पे गुरु भी खराब है आपका। ठीक, इसका सॉल्यूशन दूंगा मैं, और निश्चित ही आप जो है बहुत स्थिति में बहुत गजब के पाओगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उभर गया है, ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी करता है व्यक्ति के अंदर, और तनाव बहुत ज़्यादा दे देता है, डिप्रेशन, तनाव, दिन रात तनाव रहता, बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है ना। और क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है लेकिन काम नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे देखिएगा चंद्रमा, चंद्रमा क्या है,
मन का कारक, मन को ये हमेशा गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी देता है ऐसा चंद्रमा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, इमोशनली परेशान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, एकाग्र नहीं रहता है, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है। मैंने काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, और इसका असर पड़ता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, और कहीं ना कहीं माँ की तरफ से भी चिंताएं देता है, या माँ का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। कई बार नींद आने में भी ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में है। और एक सबसे बड़ी बात है, अब मैं धीरे धीरे सभी चीज़ों का आपको सॉल्यूशन दूंगा, और क्या करना चाहिए आपको वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा आप, जाल बन रहा है, ठीक है ना। जब हथेली में जाल बनता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहले ये प्रभाव देता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन ही उलझन में चला गया है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है किस पर, आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आप चरम सुख का भोग नहीं पाते हैं। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है, बरकत की कमी करना शुरू कर लेता है, माने आर्थिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। और इसका बहुत तीव्र और पांचवा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। ये आपकी सफलता के स्तर को गिराता है, आपको उठने नहीं देता है, आपकी डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को खत्म करता है। मनी ये है नेगेटिव ऊर्जा, ठीक। और ये नेगेटिव ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके जीवन के तमाम आयामों को खराब करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपके पास अभी कोई भी व्यवसाय नहीं है, नौकरी नहीं है। अब आप पूछ रहे हैं आप व्यवसाय कर सकते हैं क्या? स्थितियाँ तो बहुत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि व्यवसाय के लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। आप व्यवसाय शुरू करें, लेकिन पार्टनरशिप में न करें, और 3 चीज़ों का ख्याल रखें। कोई भी निर्णय लें, जल्दबाजी न करें, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बड़ा काम न करें, और उतावलापन न दिखाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके शुक्र की वजह से आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, धन हानि आपकी होगी। और व्यवसाय बहुत समझकर करिए, नहीं तो व्यवसाय में ये नुकसान को देगा। और पार्टनरशिप में व्यापार न करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर धन कमाने की स्थिति आपकी जो है 6-7 महीने के बाद से हल्के रूप में शुरू हो रही है, और अस्थायित्व आ रहा है 42वें वर्ष से, ठीक है ना। लेकिन बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पे कार्य के प्रति जुझारूपन आपका बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको बड़ी तरक्की देगी, ठीक है ना। तो व्यापार अगर आप करते हैं तो आपका शुक्र और आपका बुध व्यापार के लिए बेहतरीन स्थिति ला रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप ना करें, और शुरू अभी से करना स्टार्ट कर लें, ठीक है ना। इसकी नींव रख लें, ईश्वर का नाम लें, और बाकी मैं उपाय आपको दे रहा हूं, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये उंगली आपकी बहुत अच्छी है, इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। हृदय रेखा देखें, इस तरह से जा रही है, इस दोनों के बीच में जा रही है,
तो ये कहीं न कहीं आपके अंदर थोड़ा दयालुता, भावुकता दे रही है। लेकिन महत्वाकांक्षाएँ देती हुई दिखाई दे रही है, सोच को बहुत पॉजिटिव बना रही है, इच्छा भी टॉप लेवल तक जाने की रह रही है और एन-केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करने को तैयार हैं, ये लाभ की स्थिति में आपको ले जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जो है बौद्धिक स्तर को बढ़ा रही है, कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास आपके द्वारा हो रहा है और लाभ की स्थिति में ये आपको ले जा रही है। जीवन रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। देखिएगा चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर केवल एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाएंगे, ये निश्चित है। और आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 40वें वर्ष तक का, उसमें कई बार आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना ही पड़ेगा। हाँ, 40 वर्ष के पार होते ही आपके जीवन में जहाँ सुख मिलेगा वहीं धन और सामर्थ्य की वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन में बेहतरीन स्थिति में आ रहा है और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी ये सुधार दे रहा है। करियर और धन की रेखा इस तरह से बढ़ रही है, इसका मतलब है आपके जीवन में बहुत जल्दी जो है धन की स्थिति प्रबल होने वाली है। बस थोड़ी सी एक भक्ति की ज़रूरत है, इसको उपाय को जरूर करें, आपको लाभ होगा। और फिर यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है इसका व्यापार में जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र के पर्वत के बारे में हमने बात कर ली, दोनों मंगल हमने देख ली है, बृहस्पति हमने देख लिया है, शनि भी आपका बहुत अच्छा है, लाभ की स्थिति में दे रहा है, सूर्य ठीक नहीं है लेकिन बुध बहुत अच्छा है, बुध बड़ा लाभ दे रहा है। ऐसी स्थिति में ले जा रहा है कि आगे चलकर आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने लगेंगे। अगर योजना बनाकर चलेंगे तो बड़ा लाभ होगा और जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। और आपकी हथेली में बुध का पर्वत वास्तव में सही रूप से विकसित अवस्था में है। कहीं ना कहीं आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हो जाएंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानेंगे और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता आपको प्राप्त होने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ी चीज़ आपके अंदर है, एक तो ये आ रही है, कहीं ना कहीं आपको भविष्य में विदेशों से भी लाभ होगा। दूसरी बात, ये रेखा आपके लिए बहुत अच्छी है और यही रेखा आपके जीवन में बड़ा लाभ दिलाने वाली है। आगे चलकर इस रेखा की वजह से इसको बहुत एक्टिव करने के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये रेखा बता रही है कि आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में न तो प्रतिभा की कमी है न अच्छी बुद्धि की कमी है, दोनों बहुत अच्छे हैं लेकिन आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जल्दी समय आ रहा है उपयोग करने की, आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत भी विशेष रूप से है और ऐसा भी आपका व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि एक बार यदि कोई आप निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका भी आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में है। देखिएगा अब मैं उपाय दूंगा आपको, क्या क्या उपाय दूंगा। सबसे पहले मैं जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, जो ये नज़र दोष आपकी हथेली में है, उसके लिए एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। छोटी सी प्रक्रिया है, ठीक है ना, इसको जरूर करना आप, ठीक है, कुछ दिनों की है। और इसके अलावा मैं 2 क्रियाएं और दे रहा हूँ। एक दिव्य सूर्य क्रिया है, इसको 3 से 4 महीने तक जरूर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, इसको जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, ठीक है। और एक मैं दे रहा हूँ उपाय, जो अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं तो व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी आपको आपकी मनपसंद की मिलेगी, सुंदर मिलेगी, थोड़ा समय लग रहा है
5-6 महीने के बाद से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है तो आपको बड़ा लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।